फटाफट आ जाइए सभी लोग। ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट क्लास में हमने रेडियंस और डिग्री के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वाड्रेंट रूल पे डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ध्यान देना है क्वाड्रेंट रूल में क्या होता है। क्वाड्रेंट रूल में आपको XY प्लेन को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan एंड cot पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग निगेटिव होते हैं। यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज A फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव, S फॉर साइन एंड कोसेक, T फॉर tan एंड cot, C फॉर cos एंड sec। ये हमारे पास रूल्स था। इसके अलावा क्वाड्रेंट रूल में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का सीरीज, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, वहां पे हमें देखना है। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 प्लस 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साथ में हमारे पास 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। और वहां पे इससे रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। सभी को याद है? फटाफट जल्दी से सभी बताएंगे। क्या आप लोगों को ये रूल याद है या भूल गए हैं? जल्दी से। जवाब दीजिए बेटा, जवाब दीजिए, आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है cos 210 डिग्री की वैल्यू, cos 210 डिग्री की वैल्यू, cos 210 डिग्री की वैल्यू, cos 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 30, बताओगे बेटा जल्दी से? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? जवाब नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का। चलिए लिख सकते हैं cos 180 प्लस 30, और हम लोग यह जानते हैं कि cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा में cos में ही रहेगा, यानी cos थीटा रहेगा, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जानने के कारण इस cos का जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव होगा।
चलिए अब क्या लिखेंगे इसे, कॉस माइनस कॉस 30 डिग्री और माइनस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू -√3/2। अगला इस बेसिस का क्वेश्चन, अगर हम लोगों को tan -125 डिग्री अगर मुझे कैलकुलेट करना है, tan 1125 डिग्री कैलकुलेट करना है, बेटा हम लोगों ने ध्यान से ये किया था, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा रहेगा और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। अब इस प्रॉपर्टीज को, इस आइडेंटिटीज को अप्लाई करने के बाद बेटा आप लोगों का क्या हो जाएगा, tan माइनस में आगे आ जाएगा 1125 डिग्री, यही होगा ना, 1125 डिग्री। कोई डाउट? चलिए अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। हमने कहा कि अगर ध्यान देना जरा, यहां पे कितने डिग्री की वैल्यू है, यहां पे बेटा डिग्री है 1125 डिग्री, तो इसको 360 में कन्वर्ट करते हैं जरा। 360 इंटू 2 क्या होता है, 720, एंड 360 इंटू 3 कितना हो गया, 1080, यानी 1125 नियरेस्ट टू द 1080, यानी हम लिख सकते हैं इसको -tan 1080 प्लस 45, बेटा ये लिख सकते हैं। अगर यह लिखा जा सकता है तो -tan इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 360 प्लस 45, यही आएगा 3 इंटू 360। अब देखो बेटा 3 इंटू 360 क्या कहता है, एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो 360 आएगा, 2 बार रिवॉल्यूशन होगा तो 2 इंटू 360 हो जाएगा, और 3 बार रिवॉल्यूशन होगा तो 3 इंटू 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का पॉजिटिव होता है, यानी हमारे पास यहां पे रूल क्या लग जाएगा, tan 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं -tan 45 डिग्री, निगेटिव साइन को यहां, सॉरी 3 को इग्नोर कर देंगे, 360 में, ओनली 360 में, नॉट एनी अदर केस। अगर 360 के साथ कोई भी मल्टीपल में है तो मैं इग्नोर करके सिर्फ 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब tan 45 डिग्री कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, -1, दिस इज द आंसर। कोई डाउट यहां तक?
अगला हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारा सेक 150 डिग्री, सेक 150 डिग्री सेक 150 डिग्री, सेक 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, सेक 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। एक तो ये भी तरीका है, तो ध्यान देना 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सेक 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा में सेक सेक में ही रहता है, तो सेक थीटा ही होगा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण सेक का रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस सेक 30 डिग्री, और माइनस सेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/√3, -2/√3, माइनस आगे लगा हुआ है, cos 30√3/2 होता है, तो यहां पे सेक 32/√3 हो जाएगा। या इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप यह भी मेरे से कह सकते हो कि सर आप यह भी लगा सकते हो क्या, सेक 90 प्लस 60, बेटा यह भी लग सकता है, सेक 90 प्लस 60, यानी इसमें हमारा फार्मूला लगेगा सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा में सेक कोसेक में चेंज हो जाता है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण जो सेक का रिजल्ट आएगा वो निगेटिव हो जाएगा, यानी थीटा के जगह पे यहां पे 60 है, तो माइनस कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू -2/√3। दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी को डाउट इस पॉइंट तक, किसी को डाउट इस पॉइंट तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 225 डिग्री cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री इंटू cot 675 डिग्री इक्वल टू 0, यह मुझे प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को प्रूफ करना है। ट्राई करके देखिए जरा आप लोग, 1 मिनट का समय देते हैं, जल्दी से फार्मूला अप्लाई करना है।
चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने LHS ले लिया। LHS tan 225 डिग्री, cot 405 डिग्री प्लस tan 675 डिग्री, सॉरी 765, सॉरी tan 765 डिग्री एंड cot 675 डिग्री। अब देखो बेटा tan 225 डिग्री है तो लिख सकते हैं tan 180 प्लस 45, 180 के नियरेस्ट है। अब cot 405 360 के नियरेस्ट है तो हम लोग लिख सकते हैं cot 360 प्लस 45 डिग्री, या लिख सकते हैं ना, प्लस tan 765, बेटा आप लोग लिख सकते हो tan 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री इंटू cot 720 माइनस 45 डिग्री, यही होगा बेटा 675 डिग्री। चलिए tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan का रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो यहां पे 180 प्लस थीटा में tan में ही रह जाएगा, यानी tan 45 डिग्री हो जाएगा। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मतलब cot का जो रिजल्ट आएगा वह भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। और क्या हो जाएगा, या cot 45 डिग्री होगा क्योंकि 360 में cot में ही रहेगा, प्लस tan 720 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 2 इंटू 360 प्लस 45 लिख सकते हैं ना, और cot को भी लिख सकते हैं cot 2 इंटू 360 माइनस 45। tan 45 डिग्री 1 हो गया, cot 45 डिग्री 1 हो गया, प्लस अब देखो यहां tan 2 इंटू 360 में 2 मल्टीपल है, 2 को इग्नोर कर देंगे तो बचा हमारे पास 360, तो tan 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, यानी हमारे पास tan 45 डिग्री, cot 360 माइनस थीटा 2 इग्नोर करेंगे, माइनस cot थीटा, थीटा के जगह पे 45 डिग्री है तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, RHS। Hence proved। चलिए यहां तक किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री cos 55 डिग्री
प्लस कॉस 125 डिग्री प्लस कॉस 204 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। बेटा हम लोगों को यह प्रूफ करना है। अगर यह प्रूफ करना है हम लोगों को तो क्या ध्यान रखना है? LHS। LHS क्या है? LHS cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री 300 डिग्री। अब बेटा हमारे पास cos 24 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है, 55 डिग्री की वैल्यू पता नहीं, कैसे हम 1/2 निकालें? तो हम लोगों को थोड़ा सा रिलेशन देखना होगा। देखो बेटा रिलेशन 24 और 204 के बीच में रिलेशन है। अगर 180 में 24 ऐड करोगे बेटा आपका 204 हो जाएगा, यानी 180 प्लस थीटा का हम यहां कंसीडर कर सकते हैं। बेटा देखो 55 और 125 यानी 125 क्या है 50, यानी हमारे पास 180 में से 55 माइनस कर दोगे तो 125 आ जाएगा। तो 180 का रिलेशन यही आ गया। देखो 24 में से 204 में से 24 माइनस करोगे 180 आएगा, 125 में 55 ऐड करोगे तो 180 आएगा। देख रहे हो ना? 300 तो ऑलरेडी हम निकाल सकते हैं, 360 माइनस 60 कर देंगे तो 300 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहां पे ध्यान रखना है। चलिए अब इसे हमने कुछ नहीं करना है, 24 को तो cos 24 ही लिख लिया प्लस cos 55 डिग्री को ऐसे ही रखा हमने। 125 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 55 डिग्री लिख सकते हैं ना, 180 माइनस 55 प्लस cos 204 को क्या लिख सकते हैं? cos 204 इज 180 प्लस 24, 204 हो जाएगा, प्लस cos 300 को लिख सकते हैं 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब बेटा देखो क्या रिजल्ट आएगा? अब cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री बेटा cos 180 माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 55 डिग्री आ गया बेटा, प्लस cos 180 प्लस थीटा तो माइनस cos थीटा, तो बेटा माइनस cos 24 डिग्री हो गया। cos 360 माइनस थीटा तो cos थीटा होता है बेटा, तो cos 60 डिग्री लिख लिया। आ गया हमारे पास cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री और माइनस प्लस यहां माइनस हो गया cos 55 डिग्री और यहां माइनस cos 20 क्या कर दिया हमने यहां 24 डिग्री, यहां 24 डिग्री होगा, यहां 24 है बेटा, माइनस cos 24 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री 1/2। देखो यहां से कैंसिल आउट, इससे हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 RHS, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है बेटा, ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? साइन 180 प्लस थीटा cos 360 माइनस थीटा tan
270 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर 90 प्लस थीटा tan माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा। इसे बेटा सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। डायरेक्ट फार्मूला क्वाड्रेंट रूल वाला ही चलेगा इसमें। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट निगेटिव होगा और 180 प्लस थीटा में साइन में ही रहता है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 360 प्लस थीटा, सॉरी 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? इनटू कॉस थीटा। tan 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा में tan कॉट में कन्वर्ट होगा, लेकिन क्वाड्रेंट किस में है? तो उसके अकॉर्डिंगली 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, tan कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई। देखो बेटा सेक स्क्वायर है, ध्यान देना यहां पे सेक स्क्वायर 90 प्लस थीटा है। क्या सेक स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? सेक 90 प्लस थीटा का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? जैसे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा का होल स्क्वायर, यही होता है ना। सेम वही लॉजिक लगाना है यहां पे। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया बेटा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया है तो सेक का रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव आएगा, और 90 प्लस थीटा के कारण सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा? माइनस कोसेक थीटा स्क्वायर के कारण यह होल स्क्वायर रहेगा, और tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, और साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा कहां पे लाई करेगा? 270 प्लस थीटा कहां चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट निगेटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक का पॉजिटिव होता है, तो 270 के प्लस थीटा के कारण साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, कॉस इंटू थीटा, लेकिन यहां आगे माइनस साइन लगा देंगे। अब आ गया माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, होल डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा को बेटा हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखो बेटा यहां से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर से यहां साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या? ऊपर में तो न्यूमरेटर में माइनस कॉस थीटा बच गया, डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द आंसर। यह सिंप्लीफाई होकर आएगा।
कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को इस क्वेश्चन तक में? कोई डाउट? चलिए अब हम लोग जरा फार्मूला लिखते हैं कंपाउंड एंगल का, उस पे बेस्ड भी क्वेश्चन होगा। साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसे कंपाउंड एंगल फार्मूला कहते हैं। दो एंगल के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड एंगल कहेंगे। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या तो साइन कॉस का आ गया कंपाउंड एंगल। tan का tan ए प्लस बी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए माइनस बी tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। cot ए प्लस बी cot ए cot बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot बी प्लस cot ए, and cot A minus B equal to cot A cot B minus 1 divided by plus 1 divided by cot B minus cot A। यह आपके कंपाउंड एंगल के फार्मूले हैं। यह फार्मूले आप लोगों को टिप्स पे कर लेने हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन इस फार्मूले पे डायरेक्टली होगा, यह आप लोग ध्यान रख लेना। कॉपी कर लिया सभी ने? चलिए
पहला एग्जाम्पल, अगर मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, पहला क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम लोग अभी तक में साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या कैलकुलेट करते हैं जो हमें याद भी है, उसी के बाद सारे कैलकुलेशन करते हैं। देखो अब 15 डिग्री, अब साइन 15 डिग्री है तो आप क्वाड्रेंट रूल से नहीं निकाल सकते हो। अब 19 माइनस 75 करना पड़ेगा, 90 माइनस 75 तो 15 डिग्री आएगा, चाहे 90 माइनस 75 ही करेंगे तो फिर 75 डिग्री का भी तो चाहिए। तो अगर साइन 15 डिग्री को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अब देखो अगर 45 को a मान लिया जाए और 30 को b मान लिया जाए तो यह मेरा क्या बन जाता है, साइन a माइनस बी, और साइन a माइनस बी का अभी हमने फार्मूला बताया साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यही होगा कॉस a साइन b। चलिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, यही लिखोगे ना आप, यही लिखेंगे। एंड साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, देखो वैल्यू पता हो गया अब हमारे पास, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री इज 1/2। अब देखो √3 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 1/2√2, एलसीएम ले लिया हमने 2√2, √3 माइनस 1, दिस इज द आंसर। This is the answer. अगर बेटा हम लोगों को tan 75 डिग्री का अगर हमारे पास कैलकुलेशन करना हो वैल्यू तो क्या करेंगे, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखोगे कि नहीं लिखोगे, tan 45 डिग्री 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 को a मान लिया 30 को b मान लिया, बेटा क्या बन गया tan a प्लस b, बना कि नहीं बना, tan a प्लस b का क्या फार्मूला होगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही आएगा। अब बेटा ध्यान दोगे, अब इसे क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, क्या आएगा, tan 45 डिग्री बेटा 1 होता है प्लस tan 30 डिग्री 1/√3 हो गया होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। अब आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ऊपर एलसीएम √3 हो गया, √3 प्लस 1, नीचे हमारा √3 हो गया, √3 माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल आउट, क्या बचा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, दिस इज द आंसर।
यहां तक किसी को डाउट? चलिए बेटा, यहां तक तो आप लोगों को कर लेना, और जितने भी अभी फार्मूले मैंने लिखे हैं और आगे जो पिछले लिखवाए हुए हैं आप लोग प्लीज उसको याद कर लीजिए, ताकि और जल्दी हम लोग कवर अप करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, जो कंपाउंड एंगल, सम एंड एडिशन ऑफ द कंपाउंड एंगल, उसके बाद हाफ एंगल फार्मूला, वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पे आएंगे। तो चलिए यहाँ तक कर लीजिए फटाफट जल्दी से आप लोग। आज मैं क्वेश्चन अभी भेज रहा हूँ आपको, 5 मिनट के अंदर आप लोग कर लेंगे जरूर। ओके, थैंक यू।